आपको सीधे ले चलते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त दिग्विजय के गढ़ में मौजूद हैं। उनके रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के रोड शो की तस्वीर। अभी मुख्यमंत्री के लिए सस्पेंस हालांकि बरकरार है और ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि दिग्विजय के गढ़ में मौजूद हैं। यहां पर भव्य और दिव्य रोड शो शिवराज सिंह चौहान का। काफी ज्यादा भीड़ शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में आप देख पा रहे हैं। और देखिए दिग्विजय सिंह के गढ़ में शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से रोड शो में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जनता की ये भीड़ और हर तरफ बीजेपी का झंडा। जीत के बाद एक चमक, एक तेज शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर। और आप देखिए वो यहां पर आए हैं दिग्विजय के गढ़ में, रोड शो कर रहे हैं क्योंकि अब टारगेट 29 लोकसभा सीटों के लिए। 29 लोकसभा सीटों को लेकर उनका ये कहना है कि 29 की 29 सीटों को हम जीतेंगे। तो जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर भी चिंतन मंथन का दौर। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां शिवराज सिंह चौहान अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं लोगों का। शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय के गढ़ में। तो ढोल नगाड़ों के साथ एक तो जश्न है जीत का भी, और दूसरी तरफ इससे पहले आपने कमलनाथ के गढ़ में देखा था, छिंदवाड़ा गए थे शिवराज सिंह चौहान और यहां पर उन्होंने हार की समीक्षा की थी कि आखिर कैसे हार गई बीजेपी, यहां पर क्या कमियां थी। और अब वो राघवगढ़ में मौजूद है। राघवगढ़ से आपको ये रोड शो की तस्वीर दिखा रहे हैं। कमलनाथ के बाद अब दिग्विजय सिंह के गढ़ शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकना इसे कह सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत से सत्ता हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी वैसे तो काफी उत्साहित है, लेकिन इस उत्साह के बीच अब पार्टी की नजर उन सीटों पर है जहां पर वो हार गई है। हारी हुई सीटों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार मेहनत कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो दिग्विजय के गढ़ राघवगढ़ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के साथ ही आम सभा को भी वो संबोधित करेंगे कुछ ही देर बाद। आपको ये बता देते हैं कि राघवगढ़ सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। काफी लंबे समय से यहाँ कांग्रेस ही जीतती आई है। वर्तमान में यहाँ दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह विधायक हैं। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव जीते हैं। हालांकि इस बार बीजेपी ने काफी जोरदार टक्कर भी दी। यही वजह रही कि बीजेपी यहां केवल 4505 वोटों से हारी है। और इस बार राघवगढ़ विधानसभा सीट से सीधा मुकाबला बीजेपी के हिरेंद्र सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह के बीच था। इस बार जयवर्धन को हिरेंद्र सिंह से कड़ी टक्कर मिली। जयवर्धन सिंह यहां केवल 4505 वोटों से ही जीत पाए हैं। कांग्रेस को जहां 95,738 वोट हासिल हुए तो बीजेपी को 91,233 वोट हासिल हुए। 2018 के चुनाव की बात करें तो जयवर्धन की जीत का अंतर 43,688 था और इस बार काफी कम। तो ये समझ जाए कि इस बार टारगेट लोकसभा चुनाव का भी है और इसीलिए भी शिवराज सिंह चौहान लगातार उन सीटों की समीक्षा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी हारी है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है ग्वालियर से, जहां भतीजे ने चाची को चाकू मारकर घायल कर दिया है। चाची से शादी की जिद वो कर रहा था, भतीजा जिद कर रहा था चाची से शादी की। चाची ने जब मना कर दिया तो उसने चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। घायल महिला को जयरोगी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बहुड़ापुर थाना के आनंद नगर इलाके में यह घटना हुई है। घटना के बाद हमलावर भतीजा फरार हो गया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। ग्वालियर से यह बड़ी खबर आ रही है और यहां पर शादी की जिद पर भतीजा लगातार अड़ा हुआ था। उसको अपनी चाची से शादी करनी थी, लेकिन जब चाची ने मना कर दिया तो चाची पर हमला कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल जयरोगी अस्पताल में चाची भर्ती है, जहां इलाज लगातार जारी है, लेकिन आरोपी भतीजे पर केस दर्ज कर लिया गया है और वो भी हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। फिलहाल मौके से हमलावर भतीजा फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है।
तो चाची के मना करने पर भतीजे ने हमला कर दिया चाची पर ही कि आखिर चाची ने शादी से क्यों मना किया। भतीजे को चाची से शादी करनी थी। जब चाची ने इस बात से इनकार किया तो गुस्से में आकर भतीजे ने हमला कर दिया। शादी की जिद वो कर रहा था और चाकू से हमला किया गया। चाकू से हमला करने के बाद चाची को घायल कर दिया। घायल चाची को अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल आरोपी भतीजा फरार है मौके से, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये खबर काफी चौंका देने वाली है कि एक भतीजे को चाची से शादी करनी थी और जब चाची ने इस बात से इनकार किया तो भतीजे ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में अब चाची घायल है। फिलहाल आरोपी भतीजे को लेकर क्या कोई सुराग मिल पाया है? कहां है? कोई कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए कल शाम का वाकया है। यहाँ ग्वालियर के इंदरगंज इलाके में रहने वाली 37 साल की एक महिला जो किला गेट इलाके में जा रही थी, उसी दौरान रास्ते में करीब 29 साल की उम्र का प्रवीण शाह के नाम का जो शख्स है, जो उसका रिश्ते में भतीजा लगता है, वो बाइक से उसे मिला। उसने कहा चाची से कुछ बात करनी है और उसी सिलसिले में वो बिठाकर उसे एक अनजान जगह ले गया बहुड़ापुर इलाके में और वहाँ खंडेर में ले जाने के बाद उसे शादी की जिद करने लगा। जब महिला ने उसे अपने रिश्तों की दुहाई दी और साफ इनकार कर दिया तो फिर नाराज होकर प्रवीण नाम के इस युवक ने अपनी चाची पर चाकू से हमला कर दिया। उसी दौरान चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो ये जो आरोपी भतीजा है प्रवीण, वो भाग निकला और उसके बाद लोगों की मदद से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो घायल महिला है उसको जयरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। गले में गंभीर चोटें आई थी चाकू के चलते। जब पुलिस पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है कि ये जो भतीजा लगता है रिश्ते में, और उसके बाद पुलिस ने इसमें उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस जो है उसके जो घर है आनंद नगर इलाके में, उस घर सहित अन्य स्थानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी आरोपी का पता नहीं चल पाया। ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस ने यही बताया कि ये जो भतीजा है ये चाची से शादी की जिद कर रहा था और इसी के चलते ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया है। अब पुलिस ने इसमें हत्या के प्रयास का मामला, लेकिन क्या परिवार वालों को कुछ पता है क्या इस बारे में? सुशील, परिवार वालों का क्या कहना है? जो महिला घायल है, चाची जिसे बताया जा रहा है, उनके परिवार वालों का क्या कहना है? भतीजे के परिवार वालों का क्या कहना है? क्या मानसिक रूप से वो कमजोर था या क्या कोई ऐसे कारण सामने आ रहे हैं इस तरीके से डायरेक्ट हमला कर देना? देखिए, मानसिक रूप से तो कमज़ोर नहीं था, लेकिन जो पुलिस सूत्रों ने बताया है उसके मुताबिक यही है कि ये संभवतः एक तरफा ही इसकी कहानी थी और इसी के चलते जब चाची ने साफ तौर पर इसे मना कर दिया, फटकार दिया, तो उसके बाद इसने गुस्सा होकर इस तरह की हरकत की है। ये अभी तक पुलिस की जानकारी में सामने आया है। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। परिवार वाले अभी इस मामले में कुछ बोल नहीं रहे हैं। जैसे ही आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करेगी उसके बाद कहानी और सामने आएगी पूछताछ के बाद। सुशील, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबर दिल्ली से आ रही है, जहां कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक शुरू हुई है। चुनाव में हार की समीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ के नतीजों पर चर्चा हो रही है और यहां पर कई बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ के नेता मौजूद हैं इस बैठक में। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, कुमारी शैलजा इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही यहां पर चिंतन मंथन किया जाएगा कि आखिर क्या वजह रही कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार गई। प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है। अब हार को लेकर यह बैठक समीक्षा की जा रही है कि आखिर क्या वजह है जो हार गई है कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के नतीजों में। जिस तरीके से कांग्रेस की हार देखने को मिली है और इस हार को लेकर समीक्षा हो रही है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस बैठक में कई दिग्गज नेता मौजूद हैं जो ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आखिर यह हार, क्योंकि देखिए कई नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं और वो एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। उनका यही कहना है कि भीतरघात सबसे बड़ा कारण है, जो कि दिग्विजय सिंह के भाई ने हाल ही में ट्वीट किया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वर्षों से हार की वजह भीतरघात। इसके अलावा अमरजीत भगत को भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी कई बार ये कहा कि अपना अपना लोग देख रहे थे। हार की वजह एक ये भी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब चिंतन का वक्त है और चर्चा का वक्त है, निष्कर्ष निकालने का वक्त है, क्योंकि आगे भी चुनाव है।
फोकस करना अब जरूरी है, रणनीति बनाना जरूरी है। कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है, कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक हो रही है और इसमें हार को लेकर समीक्षा बैठक, हार को लेकर चर्चा की जा रही है। फीडबैक लिया जाएगा, क्या दिक्कतें आ गई थी, कहां समस्या हो रही थी, क्योंकि चुनाव के पहले कई बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में देखने को मिले थे, लेकिन बावजूद इसके हार का सामना करना पड़ा। अशरफ, कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की मीटिंग शुरू हो चुकी है, वो अहम पॉइंट्स बताइएगा जिस पर आज कांग्रेस की चर्चा होगी। कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कुमारी शैलजा हैं, चरणदास महंत हैं, ताम्रध्वज साहू हैं और अभी अब ये राहुल गांधी के आने की है। ये देखिए सामने से राहुल गांधी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, ये उनकी सिक्योरिटी है। ये राहुल गांधी जा रहे हैं समीक्षा बैठक में, जबकि बैठक शुरू हो चुकी है और लोग सब पहुंच गए हैं। राहुल गांधी अभी संसद भवन से आए हैं और ये आप तस्वीरों में आप देख सकती है कि सुरक्षा कर्मियों के बीच में राहुल गांधी जा रहे हैं। वो भी अब इसी समीक्षा बैठक में भाग लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्यों कांग्रेस हार गई, क्या वजह है कांग्रेस के हारने के। इनको लेकर यहां पर अब ये समीक्षा बैठक की जा रही है। तमाम बड़े नेता हैं वो चर्चा करेंगे, कई सवाल यहां पर खड़े किए जाएंगे और खड़े भी हैं कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी क्यों नहीं भांप पाई कि जो हवा है वो उनके खिलाफ जा रही है। तो इस तमाम सवाल हैं जिनका जवाब यहां पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको देना पड़ेगा। हालांकि टी.एस. सिंहदेव आए, उन्होंने बाइट दी, उन्होंने बोला है कि हमें बैठक का एजेंडा नहीं दिया गया, लेकिन हम यहां आए हैं तो चुनाव क्यों हारे हैं उस पर चर्चा करेंगे और लोकसभा जो 2024 में चुनाव है लोकसभा की, उसकी तैयारियों पे होगी। एक छोटा सा सवाल छोटा सा जवाब अशरफ अब आपसे, कि कांग्रेस के ही कई बड़े नेता, देखिए दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अभी हाल ही में सुबह ही x.com पर पोस्ट किया और कहा कि कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह भीतरघात। अमरजीत भगत को भी हमने सुना, कांग्रेस के कई नेता कहते हुए आ रहे हैं कि सब अपना अपना ही देख रहे थे, ये सबसे बड़ी वजह है। भूपेश बघेल को अकेला छोड़ दिया, तो क्या ये अकेला छोड़ना और अपना अपना देखना एक मुख्य वजह है और इसको लेकर भी क्या चर्चा होगी आज? छोटा सा जवाब अशरफ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सब बातें हैं जो सवाल उठ रहे हैं, इन सब पर समीक्षा की जाएगी, इन सब के जवाब इस बैठक में शामिल किए पूछे जाएंगे और उनका जवाब जो है राज्य के जिम्मेदारों को देना पड़ेगा, जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनको देना पड़ेगा। और साथ साथ अब ये गलती न दोहराई जाए, 2024 लोकसभा चुनाव सामने है, उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो बहुत साफ है कि यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे सवाल भी होंगे बड़े चेहरों से, बड़े नेताओं से, छत्तीसगढ़ के नेताओं से कि आखिर क्या वजह रह गई। फीडबैक एक तरह से लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे और नॉनस्टॉप खबरों की ओर रुख करेंगे।